हेलो फ्रेंड्स, आई एम शाहिद। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस की। साथ ही मैं आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में भी बताऊंगा जो आज ही आए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है इंट्राडे विद शाहिद, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें आपको ऑल दी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ स्टॉक मार्केट्स मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीएसटी टीलर स्टॉक का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आ चुका है। नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू, मार्जिन सबके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। उसके साथ ही मुकुंद स्टॉक का भी यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। एल&टी एंड पावर चाइना कंपनीज को 24,000 करोड़ का यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल चुका है। उसके बाद देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल स्टॉक की भी यहाँ पे न्यूज़ है। एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट्स 6 से 7% तक ग्रो हो रहा है इस क्वार्टरली। उसके बाद आप देख सकते हैं लूमैक्स इस स्टॉक का भी रिपोर्ट आ गया है क्वार्टर 3 अर्निंग्स का। आपको हमारे इस ग्रुप में सब कुछ मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन कंपनीज ओपन टू टेक बाय इन यूएस एलएनजी प्रोजेक्ट्स। ये अच्छी बात है गेल, आईओसी, बीपीसीएल इन कंपनीज के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं वरुण बेवरेज कंपनी का भी जो है यहाँ पे न्यूज़ आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बनाते हैं, फिर बैटरीज बनाते हैं, उन कंपनीज के लिए अच्छी न्यूज़ है कि महाराष्ट्र में अगले 5 साल में पेट्रोल और डीजल के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है वो बैन कर सकती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जिससे इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं उन पर ज़्यादा फोकस होगा। उसके बाद पीएनसी इंफ्राटेक का स्टॉक का भी न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। पावर मेक प्रोजेक्ट्स एंड अवंती फीड्स, इन स्टॉक का भी न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, कंपनीज का न्यूज़। तो ऐसे ही आपको अगर डेली जो भी न्यूज़ अपडेट्स है वो चाहिए तो आप हमारा ये फ्री टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस की। दोस्तों, आप यहाँ पे चार्ट देख पा रहे हैं निफ्टी का। यहाँ पे मैंने 2 इंडिकेटर्स का यूज़ किया और कुछ लेवल्स भी यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला तो इंडिकेटर उसका नाम है स्टोकेस्टिक। ये हमें ट्रेंड दिखाता है कि कहाँ निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। उसके बाद सेकंड जो इंडिकेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है EMA9 यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप यहाँ पे देख सकते हो जो ब्लू लाइन है ये EMA9 की लाइन है। इसके ऊपर चलता है जब तक आप देख सकते हैं स्टॉक हो या फिर कोई भी इंडेक्स हो, इसके ऊपर जब तक चलता है तो हमें एक सपोर्ट मिलता रहता है, जिसे डायनामिक सपोर्ट कहते हैं। जैसे इसके नीचे आता है तो फिर यहाँ से डाउनवर्ड ये ट्रेंड करने लगता है। ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, उसके बाद आप देख सकते हैं जो लेवल्स है यहाँ पे मैंने पहला ये सपोर्ट है हमारा। सपोर्ट के बाद फिलहाल निफ्टी आ चुका है। इसका नेक्स्ट सपोर्ट आप देख सकते हैं 23,200 के लेवल से 23,100 के लेवल के बीच है। और उसके बाद इसका रेजिस्टेंस निकलता है 23,449, 23,630 और 23,800 का लेवल। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं किस तरह से ट्रेड करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इसके अंदर 3 कैंडल्स आपको दिख रही होगी। पहले तो ये रेड कैंडल है, सेकंड एक ग्रीन है और थर्ड और एक ग्रीन है। तो इस तरह से सपोर्ट में अगर पैटर्न बनता है तो इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक बुलिश पैटर्न दर्शाता है। तो यहाँ से इसके निफ्टी के रिकवर होने के भी चांसेस हो गए। ऐसे में मैं वेट करूंगा ये जो हाई इसने यहाँ पे बनाया था ये लेवल ब्रेक करने की, तब जाके इसमें मैं कॉल ऑप्शन साइड एंट्री लेने की कोशिश करूंगा और यहाँ से 10 to 20 पॉइंट्स का मैं प्रॉफिट निकालने की कोशिश करूंगा। मेरा 1:2 का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो रहने वाला है। उसके बाद अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके यहाँ पे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो इसका इस लेवल तक वापस ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए। और इस लेवल पे सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल है निफ्टी के लिए। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर से हमें फॉल देखने मिलेगा। ऐसे में मैं पुट ऑप्शन लेके भी इसमें एंट्री बना के अच्छा प्रॉफिट बना सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है यहाँ जो इसने हाई बनाया था वो ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है निफ्टी के लिए। अगर ये ब्रेक करता है तो ही हमें अच्छा एक बड़ा मूवमेंट देखने मिलेगा अपसाइड तक। जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक अपसाइड तक हमें मूवमेंट देखने नहीं मिल सकता, एक बड़ा वाला मूवमेंट जिससे मैं कह रहा हूँ। अब हम बात करते हैं पुट साइड की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है अगर मुझे पुट साइड के लिए ट्रेड करना है। तो ये जो दो कैंडल्स का लो दिख रहा है आपको, इसके नीचे अगर एक कैंडल क्लोज होती है 5 मिनट की और उसका लो ब्रेक करता है तो ही मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए जाऊँगा। और मेरा टारगेट होगा ये जो यहाँ पे आप सपोर्ट देख रहे हैं ये वाला। और ये सपोर्ट करना मुश्किल है निफ्टी के लिए। अगर यहाँ पे आता है निफ्टी तो यहाँ से मैं कॉल ऑप्शन लेने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैक्सिमम जो चांसेस है यहाँ पे आने के बाद निफ्टी के वो इसके ऊपर जाने की होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी निफ्टी इसी लेवल पे आके वापस ऊपर चला गया था। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं मल्टीपल जो टच किया हुआ है इसी लेवल को किया हुआ है निफ्टी ने, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आता है निफ्टी का। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों, बैंक निफ्टी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक स्टॉक मार्केट में ऐप ओपन करने का सोच रहे हो तो सबसे बेस्ट है अपस्टॉक्स। इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस फंक्शनलिटी भी दी हुई है। अगर आप एक ऑर्डर लगाते हो तो आपका ऑर्डर कितने नंबर पे लगा हुआ है वो तक इसमें दिखाता है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके अगर अकाउंट ओपन करते हो तो आपको फ्री में अकाउंट ओपन करने का मौका मिलेगा अपस्टॉक्स में। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ कि डेल्टा एक्सचेंज ऐप, ये क्रिप्टो ट्रेडिंग का ऐप है।
ये इंडियन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। तो अगर आप एक इंडियन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऐप में ट्रेड करना चाहते हो, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हो जो 24/7 चलती है, यानी हर दिन हर टाइम पे चलती है ट्रेडिंग, तो आप इस लिंक से क्रिप्टो ट्रेडिंग का अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके ट्रेडिंग यानी ब्रोकरेज फीस के ऊपर 2 महीने तक। तो आप ये भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, इस पर क्लिक करके आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की जैसे आप ग्राफ देख पा रहे हो, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टोकेस्टिक का ये देखेंगे इंडिकेटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू लाइन अगर ऑरेंज लाइन को नीचे की ओर क्रॉस करती है तो यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, चाहे वो इंडेक्स हो या स्टॉक हो। 100% तो नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन चांसेस होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ये देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर चल रहा था, यहाँ पे इस ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को नीचे की ओर कट कर दिया तो यहाँ से मार्केट नीचे चला गया। ऐसे हमें इसमें सिर्फ अंदाज़ा मिलता है। सेकेंड थिंग ये कि जो लाइन चल रही है यहाँ पे ईएमए की लाइन से फिलहाल ऊपर चल रहा है मार्केट बैंक निफ्टी। अगर इस ईएमए की लाइन के नीचे आता है और ये भी यहाँ पे नीचे क्रॉस करता है तो इसके ज़्यादा चांसेस हो गए हमारे इस सपोर्ट जोन को टच करने के। कौन सा वाला सपोर्ट जोन है आप देख सकते हैं, 49,700 से लेके 49,600 तक का लेवल है। यहाँ तक नीचे आने के चांसेस है बैंक निफ्टी के। और ये जो सपोर्ट जोन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा, इसको ब्रेक करने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर ब्रेक करता है तो फिर आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा टूटने के भी चांसेस है। 600 से 800 से 1000 पॉइंट भी बैंक निफ्टी टूट सकता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैं किस तरह से ट्रेड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं वेट करूंगा यहाँ पे जो इस रेड कैंडल ने हाई बनाया है इसका ब्रेक करने का। इसका ब्रेक करके एक 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है तो उसका हाई ब्रेक करने के बाद मैं इसमें कॉल ऑप्शन साइड एंट्री लूंगा, कॉल ऑप्शन साइड। और मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा नहीं, बस 20 पॉइंट्स निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की अभी मंथली एक्सपायरी हो चुकी है तो उसमें ट्रेडिंग बहुत ही कम होती है। और यहाँ से जैसे बैंक निफ्टी टूटा था तो ये मेरा पहला टारगेट बन जाएगा, सेकंड टारगेट होगा इस लेवल पे और थर्ड अल्टीमेट टारगेट होगा यहाँ पे। वैसे यहाँ तक जाने के तो बहुत कम चांसेस लग रहे हैं बैंक निफ्टी के, क्योंकि अभी भी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है सेलिंग साइड का। और पुट ऑप्शन की बात करें तो इस सपोर्ट जोन के नीचे कैंडल क्लोज होने का मैं वेट करूंगा, उसका लो ब्रेक होते ही यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन के लिए एंट्री लेने वाला हूँ और इस जोन में मेरा टारगेट होगा। यहाँ पे भी मैं 20 पॉइंट्स निकालने की कोशिश करूंगा। 1:2 का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो रहेगा। तो दोस्तों ये तो मार्केट क्लोज होने के टाइम पे मैंने एनालिसिस आपको यहाँ पे बता दिए। अगर आपको लाइव मार्केट में भी एनालिसिस देखना है तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। जिससे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए मैंने अल्केम 4800 का पुट ऑप्शन सजेस्ट किया था, इसमें मैं एंट्री लेने वाला हूँ, बताया था 150 के ऊपर। आप देख सकते हैं 150 से 152, 154, 156 करते हुए 160, 168 तक चला गया था। ऐसे ही आपको लाइव मार्केट में मेरे जो पर्सनल कॉल्स होते हैं वो देखने मिलेंगे। ये फॉर एजुकेशनल पर्पज ही है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपका वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।